झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही इंडिया गठबंधन जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के मंथन करना शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन की पार्टी जो कोशिश में ये लगी है कि इंडिया गठबंधन इतने सलीके से बनाया जाए, इतने तरीके से लोगों के दरमियान, पार्टियों के दरमियान सीटों का बंटवारा किया जाए ताकि किसी तरह की कोई कोताही ना हो और सत्ता से बाहर ना जाना पड़े। अब इसी मिशन में इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो शामिल हो गई है। यानी जेएमएम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 80-81 सीट है झारखंड विधानसभा में। इसको लेकर के एक बड़ा चैलेंज के तौर पर यह चुनाव देखा जा रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी कोशिश लगा दी है कि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को सत्ता से बाहर निकाला जाए। इसलिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा लगातार झारखंड में कैंप कर रहे हैं। असम छोड़ करके वो झारखंड में इन दिनों बैठे हुए हैं। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल किया जाए, कई सारे मुद्दे बना करके। लेकिन जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां वो भी इस कोशिश में लगी हुई है कि भाई ये लोग जिस तरह से अफवाह फैला रहे हैं उसे कामयाब न होने दिया जाए। उसमें सबसे बड़ा जो पेच है, चुनाव से पहले का जो पेच होता है, वो ये है कि भागीदारी कितनी होगी, सीटों का बंटवारा कितना होगा। तो खुलासा ये हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 43 से 44 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जो बाकी की आधी सीटें बचती हैं, उस सीटों में अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं उसे वो सेट करने की कोशिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस को 26 से 28 सीटें मिल सकती है। और उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी यानी तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी यात्रा इसलिए स्थगित की है कि झारखंड में चुनाव है, वहां उनको जाना भी है। वहां पर यह हो रही है कि 5 से 7 सीटें, 6 से 7 सीट भी हो सकती है कि 5 से 7 सीटें जो है आरजेडी को दी जा सकती है और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उन्हें 3 से 4 सीट दी जा सकती है। तो एक तरह से बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश है जेएमएम की। कोशिश ये की जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो बिखर न जाए, वो नाराज ना हो जाए, अलग अलग जाकर के चुनाव ना लड़े, ताकि इसका नुकसान जो है इंडिया अलायंस को ना हो। तो ये कोशिश हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से मन बना लिया है कि 43 से 44 सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। उसके अलावा कांग्रेस के हिस्से में 28 सीटें जाएंगी। राहुल गांधी भी यकीनन वहां जाएंगे, रैलियां जरूर करेंगे और बिहार के जो कांग्रेस का नेता है वो भी वहां अपनी ताकत झोंकेंगे। उसके अलावा आरजेडी की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव जाएंगे, हो सकता है कि लालू यादव भी किसी प्रोग्राम में चले जाए। और 5 से 7 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जाएगी, 3-4 सीटें जो है लेफ्ट के खाते में जाएगी। तो पूरा एक तरह से अलायंस जो है सलीके से बनाने की कोशिश जेएमएम की है ताकि इंडिया गठबंधन फिर से सत्ता में वापिस आ जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।